हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से आज की क्या सिचुएशन है, अभी तक क्या हो रहा है, वो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, आज 813 के प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 816.70 का हाई बनाया और 795.10 का लो बना चुका है। 798.80 के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम टोटल वॉल्यूम देखें तो 1 करोड़ 63,83,450 मार्केट कैप आईसीआईसीआई बैंक की है दोस्तों 5,54,767 करोड़ रुपए। आईसीआईसीआई बैंक का 52 वीक लो 512 का और हाई है 867.00 का। आईसीआईसीआई बैंक ने क्वार्टर 3 के नतीजे पेश कर दिए हैं। धमाकेदार अपडेट है, अभी तक के क्वार्टर्स में ये सबसे बड़ा इनका प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। आईसीआईसीआई बैंक ने क्वार्टर 3 के अंदर अगर आप देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है 6,194 करोड़ रुपए का, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 25% कम था। यानी इस बार 25% की स्ट्रिक्ट ग्रोथ देखने को मिली है ऑन द बैक ऑफ हायर नेट इंटरेस्ट इनकम एंड रोबस्ट इंटरेस्ट इनकम में इजाफा होना प्लस लोअर प्रोविजन करना पड़ा है इस बार इस बैंक को। अगर हम देखें तो एनालिस्ट की जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट थी 5,800 करोड़ थी और आप देख सकते हैं उससे कितना स्लाइटली ज़्यादा है, मतलब कितना सिग्निफिकेंटली ज़्यादा, स्लाइटली नहीं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, एनआईआई की बात करें, जैसा कि आपको पता है बैंक की यही तो कमाई होती है, यही तो इसका बिजनेस होता है, तो उसमें भी 23% का की राइज देखने को मिला। 12,236 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम जनरेट किया क्वार्टर 3 के अंदर, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेम क्वार्टर में 9,912 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ था। नॉन इंटरेस्ट इनकम मतलब ऐसी इनकम जो इंटरेस्ट से नहीं बल्कि फीस वगैरह चार्ज करके आती है, वो है 4,899 करोड़, वो भी 25% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसमें अच्छा ये जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है 4,899 करोड़ का, इसमें भी अगर आप देखें तो जो फीस इनकम है वो राइज हुई है 19% से 4,291 करोड़। यानी इसमें से 4,291 करोड़ सिर्फ फीस को चार्ज करके इन्होंने जुटाया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि एक प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट होता है किसी बैंक के लिए, उसमें 4 बेसिस पॉइंट्स से गिरावट देखने को मिली है सिक्वेंशली, और जो डेटा है 3.96% का है। ये निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। प्रोविजन फॉर लेंडर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर 3 के अंदर 2007 करोड़ का नेट यहाँ पे प्रोविजन किया है बैंक ने, जो कि 27% से फॉल है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 2742 करोड़ का नेट इन्होंने प्रोविजनिंग किया था, राइट। तो अगर आप देखें आप तो प्रोविजनिंग कम करने से प्रोविजनिंग कम करना पड़ रहा है, मतलब ये हुआ कि जो बैंक जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उसमें से कम पैसा इसका प्रोविजन के लिए जाएगा। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, ये तो अच्छी बात हुई। अगर प्रोविजनिंग जितना कम होगी उतना बैंक का प्रॉफिट ग्रो करेगा, राइट। उल्टा अगर प्रोविजनिंग किसी बैंक को ज़्यादा करनी पड़ रही है मतलब उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, इट मीन्स उसका जो प्रॉफिट है वो प्रोविजनिंग करने में कट जाएगा। अब बात करें बैंक के यहाँ पे तो टोटल कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजंस को लेकर के 6,425 करोड़ का अमाउंट बैंक अपने पास में होल्ड किया हुआ था आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए, राइट। करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 3rd क्वार्टर तक अगर आप देखें तो इस बैंक ने टोटल 1,050 करोड़ का अमाउंट जो है राइट बैक किया है।
एसेट क्वालिटी की बात करें किसी बैंक के लिए, ऐसा कैसे बात ना करें, कैसे हो सकता है। एसेट क्वालिटी का मतलब एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो यहाँ पे जीएनपीए और एनएनपीए दो तरीके से देखा जाता है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में 69 बेसिस पॉइंट से गिरावट हुई है और 4.13% निकल के आता है, राइट। सिमिलरली अगर आप देखें एनपीएस के अंदर तो 14 बीएस बेसिस पॉइंट से गिरावट हुई है और 0.85% निकल के आता है इस क्वार्टर के दौरान, राइट। तो इस क्वार्टर में जीएनपीए को अगर हम एग्जैक्ट फिगर्स के रूप में देखें तो 4018 करोड़ का टोटल ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनका रह गया, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 5578 करोड़ रुपए का टोटल ग्रॉस एनपीए यहाँ पे बना हुआ था लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं बल्कि प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं तो सितंबर क्वार्टर में 5578 करोड़ का टोटल ग्रॉस यहाँ पे एनपीए था इनका, राइट। रिकवरीज एंड अपग्रेडेशंस की वजह से यहाँ पे टोटल 4209 करोड़ का टोटल अमाउंट यहाँ पे जो है मिला इनको, और जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है राइट ऑफ किए गए टू द ट्यून ऑफ 4088 करोड़ रुपए। बैंक ने रिस्ट्रक्चरिंग भी करी है कुछ लोन्स की, 4500.51 करोड़ रुपए की टोटल रिस्ट्रक्चरिंग करी है कोविड-19 रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के को फॉलो करते हुए। ओवरऑल अगर हम बैंक के रिस्ट्रक्चर बुक की बात करें तो बहुत सारे रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क्स के अंतर्गत है, जिसमें 9684 करोड़ रुपए या 1.2% टोटल एडवांसेस हैं एट द एंड ऑफ दिसंबर क्वार्टर। बैंक जो अभी भी टोटल 2436 करोड़ रुपए के एडिशनल प्रोविजनिंग को होल्ड कर रहा है अगेंस्ट दीज बोरोवर्स। डोमेस्टिक लोन पोर्टफोलियो की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बैंक ने इसमें भी 18% की ग्रोथ देखी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% की ग्रोथ देखने को मिली है, और 8.13 ट्रिलियन टोटल अमाउंट यहाँ पे जनरेट हुआ। लोन रिटेल पोर्टफोलियो की बात करें यहाँ पे तो उसमें 19% की ग्रोथ हुई है, राइट। 5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% से। बिजनेस बैंकिंग पोर्टफोलियो में भी 39% की ग्रोथ है वाई ओ वाई बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9% की ग्रोथ है, राइट। तो अब दूसरी साइड डिपॉजिट्स की बात करें तो उसमें भी 16% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज है और 4% का सिक्वेंशियल बेसिस पे राइज है, 10.17 ट्रिलियन रुपए एट द एंड ऑफ दिसंबर क्वार्टर, विच जिसमें से लो कॉस्ट डिपॉजिट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 45% है, यानी 10.17 ट्रिलियन रुपए में से 45% लो कॉस्ट डिपॉजिट यानी सस्ते में बैंक को ये पैसे उठाने को मिल गए। तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक अपने आप में एक धमाकेदार बैंक है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, बहुत अच्छे से पता है, और इसी की वजह से इसके रिजल्ट्स भी हमेशा धमाकेदार ही आते हैं। चलिए खैर अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे आपसे मिलते हैं कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए। टिल दैट टेक केयर।